कराची में दहशत गर्दी के वाकयात के बाद सिंध में बड़ी तब्दीली। आईजी सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर कामरान फजल को आईजी सिंध का आर्जी चार्ज दे दिया गया है। मुश्ताक महर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशहद हमारे साथ मौजूद है। अशहद बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में दहशतगर्दी के तय दर तय वाकयात हुए। सिर्फ 21 दिनों में कराची में 3 धमाके जो हुए, इसमें एक खुदकश हमला भी था। जिसके बाद जो था सिंध में वज़ीर आला सिंध की जानिब से एपेक्स कमेटी का भी इजलास बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया था। जबकि जब बोल्टन मार्केट से जब धमाका हुआ, उसके बाद भी 2 इजलास वज़ीर आला सिंध की जानिब से किए गए थे, जिसमें उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया और पुलिस को जो थे वो अहकाम जारी किए थे कि सख्त एक्शन लिया जाए। जबकि जो अफसरान काम नहीं कर रहे उनको भी हटाने का इंदिया दिया था। इसके बाद आज जो है बाकायदा इस हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। मुश्ताक महर जो कि आईजी सिंध थे, उनको उनके ओहदे से जो है वो हटा दिया गया है और उनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने के अहकाम जो है वो उनको जारी किए गए हैं। जबकि इसके अलावा डॉक्टर कामरान फजल जो कि 21 ग्रेड के अफसर हैं, उनको आर्जी तौर पर जो है आईजी सिंध का जो है वो चार्ज दिया गया है। तो ये एक बड़ी तब्दीली आई है सिंध पुलिस के महकमे में, जहाँ पे आईजी सिंध मुश्ताक महर को जो है वो हटा दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस हवाले से इंदिया दिया गया था कि जो भी अफसरान इस वक्त महकमे पुलिस में जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले जिस अफसर को हटाया गया वो कराची सिंध पुलिस के चीफ थे, आईजी सिंध, उनको जो है उनके ओहदे से हटाया गया है। और डॉक्टर कामरान फजल जो कि 21 ग्रेड के अफसर है, उनको आर्जी तौर पर जो है वो चार्ज दिया गया है। इसी हवाले से मुख्तलिफ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है वो आज इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पर उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी, जहां पे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो भी एपेक्स कमेटी में और दीगर उसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ उनकी मीटिंग्स हुई थी, उसके हवाले से उनको आगाह करेंगे कि क्या क्या फैसले जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं, ताकि अमन व अमान जो है सूबे भर में जो है वो कायम किया जा सके। उस जो भी इजलास हुआ था, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, अमन अमान के हवाले से इजलास हुए थे, उसमें सिंध हुकूमत का सबसे पहले जो बड़ा फैसला है वो सामने आया है। उसमें आईजी सिंध मुश्ताक महर को जो है उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है, जो कि सिंध पुलिस के चीफ थे। और अब डॉक्टर कामरान फजल को जो है वो आर्जी तौर पे जो है आईजी सिंध का चार्ज दिया गया है। इसके हवाले से सिंध हुकूमत जो है मजीद अब 3 नाम जो है वो वफाक को जो है वो पेश करेगी, जिसके अंदर मुस्तकिल तौर पर जो है आईजी सिंध तैनात किया जाए। शुक्रिया आपका अशहद, आपने अपडेट किया। बात कर लेते हैं डॉलर की। तो सियासी अदम इस्तेहकाम है, रुपए को रगड़ा लग रहा है, डॉलर मजीद तगड़ा होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसा महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये भी बताएगा कि आज से मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है, तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है? देखिए, मामलात इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करें तो काफ़ी गंभीर हो चुके हैं और मुज़ाकरात का अमल उस सूरत में ही कामयाब होगा, क्योंकि IMF के पास जाने के लिए जो सबसे बड़ी शर्त जिस पर हम काफ़ी अर्से से बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत और पर से सब्सिडी का खात्मा है, और साथ साथ जितने भी इंसेंटिव हुकूमत ने टैक्स की मद में दिए हुए हैं वो भी ख़त्म करने होंगे। तो बड़ी 2 शराइत तो किसी भी सूरत में हुकूमत पाकिस्तान को IMF से मुज़ाकरात से पहले ही इस पे अमल दरामद करना था, जो कि अब तक नहीं किया गया, क्योंकि इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कोई भी डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो यही वजूहात है जिस बिना पर कई माहिर माशियात और तज्ज़ियाकार भी ये कह रहे हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात बहुत ही मुश्किल होंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। और IMF के साथ मुज़ाकरात की वजह से ही हम ये बात देखेंगे कि अगर ये IMF की तरफ से अगर पहली ट्रांच यानी ये $1 बिलियन की अगर अप्रूव हो जाती है, उसी सूरत में जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, चाइना है, ये भी जो पैसा उनका सेफ डिपॉजिट पे हमारे पास है या मजीद पैसों की हम डिमांड कर सकते हैं, तो वो भी हमें उसी सूरत में देंगे जब हम IMF प्रोग्राम में आएंगे। इसके अलावा जितने मालियाती इदारे, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पाकिस्तान को कमर्शियल लोन्स भी देते हैं कुछ बैंक, तो वो भी उसी सूरत में पाकिस्तान को रकम देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो तकरीबन 1 माह से ज़ायद यानी कि 1.25 महीने कहें या 1.5 महीना कहें तो गलत ना होगा, इतनी इम्पोर्ट करने के लिए काफ़ी, जबकि जो स्टैंडर्ड है दुनिया भर में वो 3 महीने की इम्पोर्ट के बराबर किसी भी कंट्री का रिजर्व होना लाजमी होता है। इसी बुनियाद के ऊपर
उस मुल्क के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं और इन्वेस्टर उस मुल्क के अंदर आते हैं और सरमायाकारी करते हैं। तो उस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे रिजर्व के कर्ज और सूद की अदायगियाँ भी जो शेड्यूल हैं वो भी आपको करनी है, तो वो उसका भी तेजी से वो रिजर्व जो गिर रहे हैं और इसका प्रेशर हमें नजर आ रहा है रुपए की कदर बिल्कुल ठीक है, इसीलिए रुपए की कदर भी गिर रही। शुक्रिया आपका तारिक। और IMF से मुज़ाकरात आज से दोहा में शुरू होने जा रहे हैं। सब्सिडी का खात्मा और टैक्सेस में इजाफे जैसी कड़ी शराइत लगाए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना के मुताबिक ये इजलास 25 मई तक जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक IMF की बुनियादी तशवीश टैक्स में इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का खात्मा IMF की दूसरी शर्त होगी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी इजलास 23 मई को हो रहा है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखते हुए मरकजी बैंक शरह सूद में मजीद इजाफा कर सकता है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, उसने लोटों के वोट रद्द कर दिए, पाकिस्तान की अखलाकियात को गिरने से बचाया। हमजा शहबाज अचकन रख दो, अब मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। इंपोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी नवाज लीग पर वाकई भारी हैं। महंगाई पर शहबाज को गालियां पड़ रही हैं, जरदारी मजे ले रहे हैं। वो कोहाट में जलसे से खिताब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने इस मुल्क की इखलाकियात को जो ये गिरा रहे थे, ये जो सारे डाकू ऊपर बैठे हैं जिन्होंने हमारी इखलाकियात को पूरा ख़त्म करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, आइन से, जमहूरियत से गद्दारी करते हैं, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी, उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, क्योंकि FIA को उन्होंने तबाह कर दिया। एक ऑफिसर डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से मरा, इसमें भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये दिन दिहाड़ा डाका पड़ रहा है। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन करवाओ। 20 तारीख के बाद मैं आपको डेट दूंगा, कौन सा दिन होगा वो आपका कप्तान बड़ा सोच समझ के प्लान कर रहा है। इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है, पीछे इनके टाइगर है और आगे समुंदर है, फंस गया। बड़ा शौक था चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का। एक इसके सामने बूट आ जाए और वो भी फौजी बूट बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है, और दूसरा अमेरिकी एम्बेसी से कोई बूट आ जाए वो भी बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। नून लीग के मुकाबले में वो वाकई जरदारी इन सब पे भारी है। नून लीग पे वो बड़ा मजे ले रहा है। सारी गालियां महंगाई की, जो रुपया गिर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, वो रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी ने कहा है आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह के बाद मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। एक तरफ खुददार लीडर, दूसरी जानिब भिखारी हैं। ये भी कहा कि गारंटी देता हूँ अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। वो कराची में कारकुनों से मुखातिब थे। अगर इलेक्शन हो गए तो पूरे पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह, और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं आज के फैसले के बाद, ये मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी कि अगली हुकूमत सूबा सिंध में भी इंशाल्लाह इमरान खान के अंदर तहरीक इंसाफ की। एक तरफ कौम को नजर आ रहा है भिखारी और एक तरफ इमरान खान की शक्ल में नजर आ रही है खुददारी। ये कौम भिखारी कौम नहीं है। इस कौम को तुम जैसे शहबाज शरीफ जैसे, आसिफ जरदारी जैसे, नवाज शरीफ जैसे, अल्ताफ हुसैन जैसे, हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे ट्रांसपोर्ट के निजाम का ये जो तबाही की है ये इन्होंने की है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वफाकी हुकूमत एक वोट पर खड़ी है जो कायम नहीं रहेगी। इस वक्त ये इदारों से मुद्दत पूरी करने की भीख मांग रहे हैं। FIA में शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर के केसेस वापस लेने की तैयारियां हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को वहां डुबोया जहां पानी भी नहीं है। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक वोट की इनके पास अक्सरियत है मरकज में, ये कायम नहीं रह सकती।
भीख मांग रहे हैं अदारों से कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए। ये भीख मांग रहे हैं इस वक्त कि किसी सूरत पे लॉन्ग मार्च को रोका जाए। ये अदारों से भीख मांग रहे हैं कि कोई हमें दरमियानी रास्ता दिया जाए 1.5 साल के लिए। ये भीख मांग रहे हैं जो कह रहे थे वोट को इज़्ज़त दे, इन्होंने वोट का रेट जो है 25 करोड़ रुपया लगाया है। आसिफ जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ पानी ना मिले। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। खुदा को बावजू गवाह बना के कहता हूँ कि FIA को कहा जा रहा है कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी फरियाल इनके केसेस के विड्रॉल तैयार हो रहे हैं, लेकिन कान खोल के सुन लो, अदारे सोए हुए नहीं हैं, बेखबर नहीं है, बाखबर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस अपनी राय दी है, लेकिन पंजाब हुकूमत से मुतालिक फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ये भी कहा कि हमजा शहबाज की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। वह लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और वो एडवाइजरी ओपिनियन है। एडवाइजरी ओपिनियन वो होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से रेफरेंस मूव किया जाए तो उस एडवाइजरी ओपिनियन के तहत किसी न किसी फोरम के पास जाना पड़ेगा। हमजा शहबाज शरीफ साहब के केस में इलेक्शन कमीशन अपना फैसला कल सुनाने जा रहा है 4 बजे। जो भी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से फैसला आएगा वो इलेक्शन कमीशन ने अब देना है और वो उसकी हियरिंग समात हो चुकी। समात होने के बाद फैसला महफूज हो चुका, वो कल 4 बजे आएगा। एडवाइजरी ओपिनियन एक अलग मामला है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जो हमारा केस गया उसका अलग मामला है और उसका फैसला कल आना है। तो वो जो फैसला आएगा उस पर बात होगी, मगर मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ कि एडवाइजरी ओपिनियन है और एडवाइजरी ओपिनियन की अभी डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उस पर बेहतर कमेंट कर सकेंगे। मगर हमजा शहबाज शरीफ साहब 100% वज़ीर पंजाब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जी, इलेक्शन कमीशन ने PTI के 25 मनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर महफूज फैसला मौखर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस का केस डीलिस्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर महफूज किया गया फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। फैसला सुनाने से पहले फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज फैसला आज सुनाने से मुतालिक कॉज लिस्ट जारी की थी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में हसन मुर्तज़ा, हैदर गिलानी और मखदूम उस्मान अहमद महमूद शामिल। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पंजाब में इत्तेहादियों के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। हमजा शहबाज का ये कहना है इमरान न्याजी और इसके हवारियों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। ये भी कहा गया हमजा शहबाज की जानिब से। ये भी कहा कि ये अनासिर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के ज़िम्मेदार हैं। तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई। इस वफ़द में हसन मुर्तज़ा, हैदर गिलानी और मखदूम उस्मान अहमद महमूद शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पंजाब में इत्तेहादियों के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया कि इमरान न्याजी और उसके हवारियों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये अनासिर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के ज़िम्मेदार हैं। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई और इस वफ़द में हसन मुर्तज़ा, हैदर गिलानी और मखदूम उस्मान अहमद महमूद को भी देखा जा सकता है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इसके साथ साथ जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में इत्तेहादियों के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान न्याजी और उसके हवारियों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। ये अनासिर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के ज़िम्मेदार हैं। जी बिल्कुल। वफ्द में हसन मुर्तज़ा, हैदर गिलानी और मखदूम उस्मान अहमद महमूद शामिल हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई, मजीद क्या कहा गया हमजा शहबाज की जानिब से? अहम खबर है, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दोबारा दामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई इसहाक डार की गिरफ्तारी से मशरूत है। शरीक मुल्ज़िमान की बरियत की दरखास्तों पर फैसला भी इसहाक डार की गिरफ्तारी से मशरूत। अदालती हुक्म में कहा गया कि जब तक इसहाक डार को गिरफ्तार करके पेश नहीं किया जाता कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी।
साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की रेफरेंस की समाअत। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आमिर से दबास से। जी आमिर, बताएगा क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? जी, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में आज जब समाअत शुरू की तो इस मौके पर बताया गया कि इसहाक डार तमाम तर अदालती कार्रवाई के बावजूद अब तक जो है वो पेश नहीं हुए और मफरूर हैं। लिहाजा उनके जो दायमी वारंट्स जारी किए गए थे उनके ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ। लिहाजा अदालत दोबारा उनके दायमी वारंट्स गिरफ्तारी जारी कर दे, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के दोबारा दायमी वारंट्स गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और ये भी कहा है कि इसहाक डार की जो गिरफ्तारी से ये फैसला मशरूत कर दिया गया, इस पर अब मजीद कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इसमें इसहाक डार के अलावा दीगर 3 शरीक मुल्ज़िमान भी हैं, जिसमें साबिक जो सदर नेशनल बैंक हैं सईद अहमद समेत दीगर 2 मुल्ज़िमान भी हैं। लेकिन उनकी हद तक भी अदालत ने कार्रवाई को अब रोक दिया है और ये कहा है कि जब तक इसहाक डार को गिरफ्तार करके अदालत में पेश नहीं किया जाता तब तक रेफरेंस की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जिसके बाद एहतसाब अदालत ने रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी है और ये कहा है कि शरीक मुल्ज़िमान की बरियत की जो दरखास्तें हैं उन पर भी जो फैसला है वो इसहाक डार की गिरफ्तारी से मशरूत कर दिया गया है। और इस मौके पर शरीक मुल्ज़िमान जो हैं, जो इसहाक डार के शरीक मुल्ज़िमान हैं, उन्होंने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस को चैलेंज कर रखा है और इस बरियत की दरखास्तों पर भी फैसला जो है मौखर कर दिया गया है और अदालत ने कहा है कि जब तक जो है वो इसहाक डार पेश नहीं होते तब तक इस रेफरेंस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जी, बहुत शुक्रिया आमिर से दबासी, आपने अपडेट किया। बराह रास्त आपको ले चलेंगे एहसन इकबाल एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और अनकरीब वो कौम को एतमाद में लेंगे। और मैं सिर्फ ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये इत्तेहादी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है और हम पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालने के लिए जो भी मुमकिना हिकमत अमली है, जो भी इक़दामात हैं, इस बात को पेश नज़र रखते हुए कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ पड़े, जो भी मईशत को दुरुस्त करने वाले फैसले हैं वो ज़रूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है और हम आवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए जो भी फैसले होंगे वो ज़रूर करेंगे। और सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नवाब शाह और लाड़काना में 10वीं जमात के पेपर्स आउट हुए। कराची में कंप्यूटर का पर्चा 2 घंटे कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल। नवाब शाह और लाड़काना में 10वीं का उर्दू और सिंधी का पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर। नवाब शाह के इम्तिहानी मराकज़ में तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए पर्चा हल करने में मशरूफ दिखाई दिए। लाड़काना में उम्मीदवार खुलेआम मोबाइल फ़ोन्स और गाइडों की मदद से नकल भी करते रहे। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। कराची, नवाब शाह और लाड़काना में 10वीं जमात के पेपर्स आउट हो गए। कराची में कंप्यूटर का पर्चा 2 घंटे कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नवाब शाह और लाड़काना में 10वीं का उर्दू और सिंधी का पर्चा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया गया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात जारी हैं। दूसरे रोज कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा आउट हो गया। सूरत हाल क्या है, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन चांडियो से। जी बिल्कुल, देखिए कराची मैट्रिक बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहानात का आज दूसरा रोज़ है। आज जो है 10वीं जमात का कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा है जो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे कबल ही जो है वो आउट हो गया और सोशल मीडिया की जो है वो जीनत बन गया। इसी तरीके से जो है गुज़िश्ता रोज़ भी देखा गया कि 10-15 मिनट कबल ही जो है वो पेपर 9वीं जमात का जो है वो आउट हो गया था। इसी तरीके से जो है वो आज देखने में आ रहा है एडमिट कार्ड के लिए जो हुसूल के लिए आज जो है वो तलबा और उनके जो है वालिदैन और उनके भाई बहन साथ यहाँ पे आने का सिलसिला उनका जारी है। कल के मुकाबले आज जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो कम है। उनको फ़िलहाल जो है वो एक स्लिप पे इंटर मैट्रिक बोर्ड की जो है वो स्टैम्प लगा कर उनको पर्चे देने की इजाज़त दे दी गई है। उनका ये कहना है कि ये पर्चे दे दें, बाद में जो है इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर दिया जाएगा। और जिनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है उनका सिलसिला आज भी जारी है। जो इम्तिहानी मराकज़ के लिए मैट्रिक बोर्ड से 7:30 बजे के लिए पर्चा जो है वो निकल जाता है, तकरीबन 8:15 से 8:30 बजे तक इम्तिहानी मरकज़ पहुँच जाता है। उस
उसके बाद ये बोर्ड ऑफिस की नहीं, इम्तिहानी सेंटर्स जो हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर पर्चा आउट होता है इस पर मुकम्मल काबू पाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए खिलाफ सख्त एक्शन करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे मैट्रिक जो आज 10वीं जमात का पर्चा है उसका वक्त जो है वो 9:30 से 12:30 का है। तो अभी जो है वो इम्तिहानी पर्चा भी जो है वो शुरू हो चुका है। उसके अलावा मैट्रिक बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अब से कुछ देर कबल जो है वो इम्तिहानी मराकज़ का दौरा भी करेंगे। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। मैदानी इलाके हीट वेव के ज़ेर असर रहेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी हीट वेव की पेशगोई की है। लाहौर में दर्जा हरारत 43, मुल्तान में 44, बहावलपुर डीजी खान में पारा 46 तक जाने की पेशगोई है। नवाब शाह, दादू, मौजूदोड़ में दर्जा हरारत 47 तक जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में दर्जा हरारत 49 तक जाने की तवक्को है। बहावल नगर में पानी की कमी, किसानों का एहतजाज। चोलिस्तान में भी खुश्क साली, तालाब खुश्क हो गए। चोलिस्तान में पानी की शदीद कमी के बायस जानवर हलाक होने लगे। तो पानी की कमी की जो सूरत हाल है वो परेशान कुन है और बहावल नगर में पानी की कमी पर किसान जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। चोलिस्तान में भी खुश्क साली है, तालाब खुश्क हो गए हैं। चोलिस्तान में पानी की शदीद किल्लत के बायस जानवर भी हलाक होने लगे हैं और वहाँ के जो बासी हैं उनको भी इस सारी सूरत हाल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहाँ पे गर्मी की शिद्दत के बावजूद बिजली की घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि बिजली की आंखमचोली से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जलना भी मामूल बन गया, जिस पर न दिन को सुकून है न रात को चैन। मैपको सारिफिन की मुश्किलात काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान नुमान खान बाबर से। जी बिल्कुल, मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 47 सेंटीग्रेड तक जामने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ती जा रही है। बिजली की कंजम्पशन जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई है। मैपको को जनूबी पंजाब के 11 अजला के 74 लाख सारिफिन के लिए 3900 मेगावाट बिजली दरकार है, लेकिन जो शॉर्ट फॉल है 700 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। इस वक्त कुछ ताजर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बहुत मुतासिर हो गया। 10 से 12 घंटे की लाइट जा रही है, जिस वजह से ना कारोबार हो पा रहा, घर में भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ये इन्होंने कहा था 1 मई से मतलब लोड शेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन उसी वजह से भी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। तो अपील है हुकूमत से कि मसला हल किया जाए। प्रॉब्लम क्या आ रहा है इस लोड शेडिंग से? दुकानदार बहुत परेशान है, कारोबार नहीं होता, गर्मी की शिद्दत इतनी बैठा नहीं जाता, ना बाहर है ना अंदर सुकून है। पर लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बिल्कुल तबाह होकर रह गया। बहुत परेशान है, मजदूर तबका बहुत परेशान है। अब बिल्कुल तालीमी इदारों के हवाले से ये है कि यहाँ पर मैट्रिक इम्तहानात चल रहे हैं, बच्चों को पेपर देना मुश्किल हो गया है। पावरलूम इंडस्ट्री जो है वो बुरहान का शिकार है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि लोड शेडिंग का कम से कम जो दौरानिया है वो मुख्तस किया जाए, ताकि लोगों को पता हो कि शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होगी, वो अपने काम जो हैं वो कर लें। सूरत हाल जगह अब एहतजाज का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमें जो हैं लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुतालबा यही है कि लोड शेडिंग जो है कम से कम की जाए और उसका शेड्यूल दिया जाए।